निर्दलीय विधायक होशियार सिंह का जयराम के मंत्रियों पर बड़ा बयान। कहा, सरकार के सभी मंत्री करते हैं चोरी, तभी विधानसभा में रहता है मेरा डर। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी बोले, कहीं करोड़ों का सौदा तो कहीं युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। विधानसभा के बाहर खालिस्तान लिखने के दोनों आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। हरबीर सिंह और परमजीत सिंह को पंजाब से किया गया था गिरफ्तार और रिमांड की मांग करेगी पुलिस। यमुनानगर में जंगल राज, एक गुट ने दूसरे गुट के 10 लोगों पर किया जानलेवा हमला। 5 की मौत, 5 ने भागकर बचाई जान। कसौली के जंगलों में लगी भयानक आग, इको कैंप भी हुआ खाक। दमकल के 2 कर्मचारी भी झुलसे, पीजीआई में चल रहा इलाज। झुलसती गर्मी में वादियों की ठंडक बनी सहारा। पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे पर्यटक, मनाली में बड़ी भीड़। और हिमाचल में आज गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जगहों पर आंधी और बारिश की संभावना। ऊंचाई वाली जगहों पर हिमपात का भी अलर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रही हैं। देवभूमि के दंगल में स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के बिगड़े बोल सामने आए। सरकार के सभी मंत्री चोरी करते हैं, ये होशियार सिंह जो कि निर्दलीय विधायक है, उनकी तरफ से कहा गया। देहरा में छुटभैया नेता विकास काम रुकवाते हैं, ये भी उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों को मेरा डर है। सीमेंट के मुद्दे पर भी सरकार को उन्होंने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वो पागल आ गया है, अब पता नहीं कौन से मंत्री की बारी आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इनको मेरा ये डर इसलिए है क्योंकि ये चोरी करते हैं। होशियार सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने सीमेंट के मुद्दे पर भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आज एक गरीब आदमी मकान नहीं बना, आज सीमेंट के दाम कहां से कहां पहुंच गए हैं। विधानसभा में आपने कईयों ने वीडियो देखा होगा, विधानसभा में बोलते जी पागल आई है, उन्हें पता नहीं खुद ही बारी आनी है, किधे कौन से मंत्री की बारी आएगी। वो डर पैदा उनमें क्योंकि चोरी करते हैं, वो तो डर तो उनको है। हमने चोरी नहीं की, हमने काम किया 18 घंटे जनता का काम। विधानसभा में बोलते तो बड़ी खबर, जहां निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के बिगड़े बोल सामने आए, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार के सभी मंत्री चोरी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देहरा में छुटभैया नेता विकास काम रुकवाते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार के मंत्रियों को उनका डर है। सीमेंट के मुद्दे पर भी सरकार को उनकी तरफ से जमकर घेरा गया। तो निर्दलीय विधायक है होशियार सिंह, जो सरकार पर वार करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये कहा गया, ये बड़ा बयान दिया गया कि सरकार के सभी मंत्री चोरी करते हैं और काम रुकवा दिया जाता है। जो भी विकास काम होता है वो देहरा में रुकवा दिया जाता है। वहीं सरकार के सभी मंत्रियों को उनसे डर है, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के ये बिगड़े बोल, सरकार को जमकर घेरा। कई मुद्दों को लेकर उनकी तरफ से सरकार को घेरा गया है। अब ये बयान क्यों उन्होंने दिया है, ये तमाम सवाल। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश्वर साकी हमारे साथ देहरा से जुड़ गए हैं। ब्रिजेश्वर, ये जो निर्दलीय विधायक होशियार सिंह है, उनका जो ये बयान सामने आया है कि सरकार के सभी मंत्री चोरी करते हैं या उनसे डरते हैं, किस बेस पर, किस आधार पर उन्होंने ये बयान दिए हैं, क्यों ये बयान दिए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी श्वेता, मैं आपको बताना चाहूँ, ये बीते 2 दिन पहले एक देहरा विधानसभा क्षेत्र के सकरी गांव है, वहां पे एक कार्यक्रम था निर्दलीय विधायक होशियार सिंह का, और वहां पे वो एग्रेसिव हो गए, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। जी श्वेता, उन्होंने ये भी कहा है कि
उन्होंने कहा कि जी जो जब वो विधानसभा में जाते हैं तो अक्सर जो अन्य जो नेता हैं वो उनको ऐसे देखते हैं कि वो कोई पागल आ गया है, वो हमारे पर सीधे चढ़ाई कर देगा। और उन्होंने बातों बातें में ये भी कह दिया है कि जिनके मन में चोर होता है वो ऐसी बात करते हैं। जी श्वेता। जी अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ब्रिजेश्वर कि ये जो उन्होंने बयान दिया है, क्या मुखर होने की वजह क्या है? सरकार से इतने मुखर ये निर्दलीय विधायक की सरकार को ही ये जो बयान है कि सरकार के सभी मंत्री डरते हैं, इसकी जो वजह है वो कोई वजह, कोई खास वजह? जी पहले बताया जा रहा था कि ये निर्दलीय विधायक जो है वैसे जो मुख्यमंत्री जी के हनुमान भी कहे जाते हैं, उनके खास हैं और लगातार ये भी दावा करते हैं विधायक होशियार सिंह कि जो वो काम मुख्यमंत्री को बताते हैं वो काम होते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक सब्जी मंडी का जो उद्घाटन वो विवादों में घिर गया था, वहां पे जब एक जो सॉइल टेस्टिंग वैन आनी थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, वो नहीं भेजी गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश्वर, आपने तमाम जानकारी दी पूरी खबर को लेकर। तो हमारे साथ रणधीर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं खबर पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर निर्दलीय विधायक हैं होशियार सिंह, वो कहते हैं कि सरकार के सभी मंत्री चोरी करते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा ये तो एक स्लीपिंग स्टेटमेंट है। होशियार सिंह जी के पास अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो वो प्रमाण के सहित लगाएं, सबूत दें। बिना सबूतों के आरोप लगाना कोई अच्छी बात नहीं होती। ये भाषण देते हैं तो फ्लो में इस तरह की स्लीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। मैं होशियार सिंह जी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानीय है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, कोई भी किसी भी बारे में बात करे तो सबूत देकर करे, प्रमाण सहित देकर करे, अन्यथा इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना बंद करें। अच्छा रणधीर शर्मा जी, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि सरकार के सभी मंत्रियों को उनका डर है। आखिर क्यों डर है? क्या वाकई में सरकार के जो मंत्री हैं उनसे डर है, उनको डर है होशियार सिंह का? नहीं, अब अपने बारे में आदमी कुछ भी कहे वो तो उसकी इच्छा है। अब मंत्री तो जनता ने चुने हैं और मैं समझता हूँ अगर मंत्री और जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह हैं और उस जवाबदेही में जनता जनार्दन का पूरा आदर सम्मान करते हुए अगर उनसे डरते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जनता के लिए जवाबदेह है। पर कोई विधायक इस तरह बोले कि मेरे से डरते हैं तो क्या वो विधायक बाहुबली है जिससे डरते हैं? मुझे लगता है ये कोई उन्होंने भी कोई सोच समझ के बात नहीं की होती। ये कोई जनसभा में जब आदमी भाषण देता है, जैसे मैंने कहा, फ्लो में स्पीचिंग स्टेटमेंट ऐसी दे देता है जिसका कोई अर्थ नहीं है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है इसका कोई बहुत कड़ा संज्ञान नहीं लेना चाहेगी, परंतु उनको ये इतना जरूर कहना चाहेगी कि कोई भी बात या कोई भी आरोप लगाना है तो सबूतों सहित लगाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर शर्मा जी, आपने भी अपना पक्ष रखा। तो निर्दलीय विधायक होशियार सिंह की तरफ से सरकार को घेरा गया, सरकार के सभी मंत्री उनसे डरते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो उधर बड़ी खबर, जहां विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने का ये पूरा मामला, जहां दोनों आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। हरबीर सिंह और परमजीत सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि दोनों की ही गिरफ्तारी पंजाब से की गई है और रिमांड की मांग पुलिस कर सकती है। तो धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए गए थे। उसके बाद जांच के बाद लगातार दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा जाएगा। 2 आरोपी जो हैं उनको पंजाब से पकड़ा गया। तो विचित्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, आज दोनों ही आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और भी रिमांड की पुलिस मांग कर सकती है। क्या कुछ आपके पास फिलहाल तमाम अपडेट है मामले को लेकर? देखिए श्वेता, ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा कि पुलिस जो है वो दोबारा से रिमांड ले लेगी या फिर उनको हो सकता है कि आज न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा सकता है। क्योंकि जो पहली मरतबा जब ये आरोपी जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया था, जो पहला आरोपी था हरबीर, तो उसी वक्त उसने कबूल कर लिया था कि ये जो भी कुछ किया है, यानी ये जो बैनर जो लगाए थे विधानसभा परिसर के बाहर, वो उसने ही लगाए थे और उसके साथ एक और साथी था जिसको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो उन दोनों का पुलिस रिमांड, अब चूंकि पुलिस ने जो रिमांड मांगा था
हालांकि वो अतिरिक्त था, फिर भी कोर्ट की ओर से जितना रिमांड उनको दिया गया था तो वो सफिशिएंट था। हम ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया था तो उसके लिए अतिरिक्त रिमांड मांगा जा सकता था, लेकिन उसको सिर्फ 16 ही मई तक, यानी आज ही की दिन तक जो है वो रिमांड मांगा गया था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो गुत्थी थी वो पुलिस ने कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो सुलझा भी ली है और तमाम सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं। अब सिर्फ चार्जशीट पेश की जानी है। तो हो सकता है कि इन दोनों को आज कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड ना मांगे और इनको पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दे, क्योंकि बताया भी जा रहा है कि ये जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं इनके खिलाफ पंजाब में भी कुछ मामले जो है वो दर्ज है। तो आज इस तरह से हो सकता है, देखने को हो सकता है, लेकिन जो भी कुछ अपडेट्स होंगी वो बहुत जल्द हम अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों को बहुत जल्दी बताएंगे। जी विचित्र, दोनों ही आरोपियों की पंजाब से जैसे गिरफ्तारी हुई है, आपने भी बताया, तो दोनों से कुछ फिलहाल पूछताछ में कोई जानकारी, कुछ तमाम अपडेट निकलकर सामने आए हो, दोनों ने कबूल की हो कुछ बातें, कुछ वारदातें जो इनकी तरफ से की गई हो, जैसे कि आपने भी बताया कि पंजाब में कुछ मामले दर्ज हैं इन दोनों के खिलाफ? देखिए श्वेता, एक बहुत हैरत वाली बात यह है कि पंजाब की बात अगर हम छोड़ दें और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इस पूरे मामले पर ये जो जितना एपिसोड हुआ है 8 मई के बाद से जो भी ये एपिसोड हुआ है, खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं, उसके बाद ये आरोपी पकड़े गए हैं, तब से लेकर यहाँ की चाहे वो SIT हो चाहे वो पुलिस प्रमुख हो, कोई भी अपना मुंह नहीं खुल रहा है। जबकि हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी इस बाबत सवाल पूछा था कि क्या ये सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट एक्ट 1985 के तहत ही मामला दर्ज होगा या फिर कुछ और धाराएं भी इनके खिलाफ जो वो जुड़ेंगी, तो उस पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से बेहद ही गोलमोल तरीके से जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जो भी कर रही है पुलिस अपने कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो अभी जो भी हमारे पास जानकारी है वो सब सूत्रों के हवाले से, ये पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी है। कबूल जरूर इन्होंने अपना गुनाह जो वो किया है, लेकिन अभी आगे विचित्र जी बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र। विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने का ये पूरा मामला है। दोनों ही आरोपियों की पंजाब से गिरफ्तारी हुई, आज दोनों को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी, उनसे पूछताछ की गई है। तमाम क्या खुलासे जो है वो लगातार न्यूज़ 18 के जरिए हम आपको पल पल की अपडेट इस मामले को लेकर देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां सोलन के जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में जहां एक और सनावर के जंगलों में स्थित इको कैंप जलकर पूरी तरह से राख हो गया, वहीं जंगलों में आग बुझा रहे दमकल विभाग के 2 कर्मचारी भी पूरी तरह से झुलस गए। उन्हें PGI रेफर कर दिया गया। आग इतनी ज्यादा भयंकर है कि अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तेज हवा के कारण आग फैलती ही जा रही है। आग को काबू करने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आग का ये तांडव। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक आग नहीं बुझी है। तमाम जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेज हवाओं के चलते लगातार आग बढ़ती ही जा रही है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोलन से हमारे संवाददाता कीर्ति कौशल हमारे साथ जुड़े हैं। कीर्ति, क्या फिलहाल अपडेट है? आग पर काबू पाने के लिए क्या तमाम कोशिशें जारी हैं? कि मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए कीर्ति कौशल हमारे साथ जुड़े हैं। कीर्ति, क्या फिलहाल अपडेट है आपके पास? क्या तमाम कोशिशें जारी हैं आग पर काबू पाने के लिए? क्या कुछ किया जा रहा है? श्वेता, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो ये आग है, आग लगातार वैसे ही अभी बदस्तूर अभी तक जारी है और जो कसौली के जंगल है अभी भी वैसे ही सुलग रहे हैं। सुखद बात यही है कि जो रिहायशी इलाके हैं उसके आसपास जो आग है वो कंट्रोल अब कर ली गई है, लेकिन जो दूर दराज से जो जंगल है जहाँ पर कोई सड़क नहीं है वहाँ पर अभी भी वो ही मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि जब वहाँ पर गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, वहाँ पर बुझाने का कोई प्रावधान नहीं है। दमकल विभाग में कर्मचारी बेहद कम है और जो एयरफोर्स के जो लोग हैं वो अपने स्तर के ऊपर भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और वो सिर्फ यही प्रयास कर रहे हैं कि रिहायशी क्षेत्र की तरफ में ये आग अपना रुख ना करे। अभी जो पता चला है कि जो नेचर कैंप है एक वो भी जलकर पूरी तरह से सुखा हो गया है और इसके अलावा 2 जो दमकल कर्मी थे वो भी पूरी तरह से झुलस गए हैं, उनका PGI में इलाज चल रहा है। उसके अलावा एक सिविलियन था वो भी इस आग की चपेट में आया था, लेकिन वो अब सुरक्षित बताया जा रहा है।
तो इस तरह से ये जो आग है, क्योंकि चारों तरफ से एक घेरा बना लेती है और उसके बीच में जो लोग हैं वो फंस जाते हैं, और ये ना फंसे इसलिए हेलीकॉप्टर की जो मदद है, इस बार पहली बार ये मदद ली गई है, और जो कचल्ला खड्ड से है पानी उठाया जा रहा है और कसौली के जंगलों में फेंका जा रहा है। उधर जो अंबाला से है, अंबाला से भी दमकल की जो गाड़ियां हैं, जो एयरफोर्स की चलिए, अपनी बहुत बहुत गाड़ियां हैं। शुक्रिया कीर्ति, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर पर। तो लगातार आग का तांडव जारी है, लगातार कई तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां हिमाचल कांग्रेस पुलिस भर्ती घोटाले मामले को लेकर लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से मामले में तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच आयोग गठित करने की मांग भी की गई। साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव शुक्ला ने ये बात राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में कही। इस दौरान उनके साथ हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री समेत कई नेता मौजूद दिखे। राजीव शुक्ला ने यह कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है वो हम सभी के लिए चिंताजनक है। पुलिस भर्ती का घोटाला प्रदेश के 2 लाख बेरोजगार युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा है। जिस तरह से 2 लाख बेरोजगारों के साथ, युवकों के साथ धोखा हुआ और जो पुलिस भर्ती कांड हुआ है, स्कैंडल हुआ है, घोटाला हुआ है, उसको हम निश्चित रूप से पूरी तरह से उजागर करके सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। हमारी हिमाचल कांग्रेस की मांग है कि तत्काल प्रभाव से या तो न्यायिक जांच आयोग बैठाया जाए हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में, या जो है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और क्योंकि इस चीज को हम छोड़ने वाले नहीं है और इस पे लगातार हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो वहाँ पे घोटाले हो रहे हैं उन सबको हम उजागर करें, ताकि जनता को मैसेज जाए कि सरकार क्या कर रही है।